राम राम जी सबको राम। हाँ जी, हम लोगों ने लगन का चैप्टर जो कि 58 पर है, अब हम लोग उसके विराम की तरफ पहुंच रहे हैं। तो 22 श्लोक तक हम लोगों ने कर लिया था, लेकिन फिर आज हम लोग 21 से शुरू करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख ही रहे हैं कि लगन में क्या क्या बताया गया है। सब कुछ बताया है उसमें, उसके लक्षण ही हैं ज्यादा। तो कि जिसको लगन लग जाती है उसके अंदर भक्ति भाव बहुत जाग जाता है। परमात्मा को जानने की लगन उसके अंदर तीव्र हो जाती है, व्याकुलता बढ़ जाती है और उसके अंदर प्रेम, प्रबल प्रेम का जो है उदय हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, वैरागी हो जाता है वो। संसार का वैराग उसको जो है, संसार का प्रेम जो है उसे छूट जाता है और परमात्मा की तरफ जब वो आ जाता है तो वो वैरागी कहलाता है। तो वैराग उसके अंदर भर जाता है, क्योंकि वैराग, लगन और भक्ति ये तीनों साथ साथ चलते हैं। इसमें अगर आप कहो कि खाली भक्ति और लगन ना हो तो नहीं हो सकता, खाली लगन हो और भक्ति ना हो तो भी नहीं हो सकता, वैराग ना जगे, भक्ति करते करते लगन लगते लगे वैराग ना आए, ये भी संभव नहीं है। तो इसलिए ये सारी इकट्ठे चलने वाली ही चीजें हैं। आगे उन्होंने कहा कि वो अपना अब उसके अंदर ये नहीं ख्याल रहता कि मैं शरीर जो है इसको नुकसान होएगा या नहीं होएगा। वो अपना सिर देने तक के लिए तैयार हो जाता है। उसकी नस नस के अंदर परमात्मा का प्रेम बसा हुआ होता है, लगन बनी हुई होती है। तो वो उससे पीछे नहीं हटता। बाहर से वो उदास दिखता है, दुर्बल दिखता है, लेकिन अंदर उसके प्रबल शक्ति होती है। कोई भी ऐसा काम आ जाए जो कि वो जिंदगी में सोच भी नहीं सकता कि मैं कर पाऊंगा, और वो कर कर जाता है या परमात्मा उससे करवा लेता है। इतनी शक्ति उसके अंदर आती है। गर्मी सर्दी का उसे ध्यान नहीं होता है। विरोधी कितना भी उसका वैर करें, उसके उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको हानि, लाभ, निंदा, स्तुति, यश, अपयश सब बराबर हो जाते हैं, क्योंकि वो परमात्मा की तरफ इतना लग चुका है कि उसको इन चीजों का भान ही नहीं रहता। क्योंकि ये चीजें जो हैं ये हमारे शरीर के तत्व हैं। सुख दुख, हानि, लाभ, निंदा, स्तुति, ये सब शरीर के लिए है। दुख होता है तो शरीर को होता है, और सुख होता है तो भी वही हमको अनुभव होता है, हानि लाभ होता है तब भी वही होता है। तो जब वो शरीर की उससे दूर हो गया है, अपने शरीर तत्व से दूर होके आत्म तत्व की तरफ लग गया है, तो उसको इन चीजों का कोई भान नहीं रहता है। और कहते हैं कि अब स्वामी जी कुछ उदाहरण दे रहे हैं कि किस तरह से वो लगा हुआ है। कि जैसे धन में मनुष्य लगा रहता है, ना देखता है कि स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं ठीक है, ना देखता है कि समय क्या है, नहीं देखता कि मैं इस वक्त क्या मेरा इसमें से छूट रहा है, अगर मैं घर से जाऊंगा कितने घर के काम छूट रहे हैं, कितना कुछ छूट रहा है, किसी चीज का ध्यान नहीं, बस उसको एक ही धन की लगन लगी रहती है। ऐसे ही जो लगन वाल परमात्मा की तरफ जिसकी लगन लग जाती है, उसकी भी जो स्थिति है वो धन कमाने वाले जैसी तो नहीं, उससे अति 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 उत्तम होती है। इसी तरह से उन्होंने कपूर्ण शशि का उदाहरण दिया है कि जिस तरह से पूर्णमासी वाले दिन समुद्र की लहरें बहुत उमड़ उमड़ कर वो अ, चांद की तरफ जाती हैं, और चांद की तरफ जाने में उसको जो आनंद मिलता है, वो आनंद का अनुभव, मतलब ये तो संसारी तुलनाएं दे रहे हैं, लेकिन जो परमात्मा की तरफ जाने का आनंद है वो कहीं इससे ज्यादा ऊंचा है। यहाँ तो सिर्फ उपमा देने के लिए कोई और चीज नहीं है, तो इसलिए संसार की चीजों से ही तुलना देनी पड़ती है, क्योंकि हम उसी को ही जान पाते हैं, उसी के हम ज्ञाता हैं, उसी को हम समझ पाते हैं। आगे उन्होंने बताया, प्रिया पत्नी में ज्यों रता। जो पत्नी होती है, एक व्यभिचारिणी पत्नी पत्नी होती है, एक होती है पतिव्रता पत्नी होती है। जो पतिव्रता होती है वो सिर्फ अपने पति का ध्यान रखती है,
उसको और किसी पुरुष का कोई ख्याल नहीं आता, ना ही उसके मन में कोई विकार आता है, ना ही कोई विचार आता है। वो हर किसी को भ्रातृभाव से, पुत्र भाव से, या और किसी सच्चे भाव से, संत भाव से, इस भावों से किसी को भी देखती है। तो इसका उदाहरण दिया गया। अब आगे अब हम लोग पढ़ते हैं। एक बार हाँ जी फिर से पढ़ लें इसको। किसी ने कुछ कहना हो इससे पहले, फिर हम आगे चलें। इस लगन में आकर ईगो खत्म हो जाती है। हाँ जी, अहंकार नहीं रहता। उषा आंटी 21 और 22। हाँ जी, 21-22। ओके। हाँ जी। सच्ची लगन में मगन मन हो प्रेमी के पास, पद्म कमल के कुंज में जैसे बसे सुवास, प्रेमी का हो अंतरा चाहे कोस हजार, लगन प्रेम के पास है ज्यों तार समाचार, प्रेमी का हो अंतरा चाहे कोस हजार, लगन प्रेम के पास है ज्यों तार समाचार। हाँ जी, ये हमने पिछली बार थोड़ा एक्सप्लेन किया था कि सच्ची लगन जब मन में लग जाती है, तो जिससे सच्ची लगन लगती है, अगर परमात्मा से लगी हुई है, तो वो प्रेमी ऐसे, उसको ऐसे ही महसूस होता है कि जिसको लगन लगी है कि वो मेरे पास ही है। कोई अंतर नहीं रह जाता, बिल्कुल भी दूरी का भान नहीं होता। उसको यही लगता है कि जिसके लिए मैं तड़प रहा हूं, वो तो सदा मेरे पास है, मेरे साथ है। और उसका उदाहरण स्वामी जी दे रहे हैं कि पद्म कमल के कुंज में जैसे बसे सुवास। उसके अंदर जो है लगन, जो है जिसकी लगी हुई है, उसकी खुशबू तक उसके अंदर बस जाती है। उसका नाम, उसका काम, उसका ध्यान उसके अंदर इतना बस जाता है कि उसको हर तरफ उसी की खुशबू आ रही है। उसी की खुशबू कैसे आती है? जिस तरह के तालाब के अंदर कमल जब खिलते हैं, रंग बिरंगे होते हैं, लेकिन उसके अंदर जो खुशबू होती है, उसकी चारों तरफ फैली हुई होती है। इतनी खुशबू फैली होती है कि कमल और खुशबू अलग नहीं किए जा सकते हैं। जहाँ फूल है वहीं सुगंध है। इसी तरह से यहाँ बताया है कि जिसकी लगन है और जिससे लगन है, दोनों का कोई अंतर नहीं रह जाता है। आगे कह वही सेम बात कह रहे हैं। प्रेमी का हो अंतरा चाहे कोस हजार, लगन प्रेम के पास है ज्यों तार समाचार। वो जो प्रेमी का जो अंतरा है, अंतरा मीन्स जो दूरी है, वो खत्म हो जाती, चाहे कितनी ही दूर क्यों ना हो प्रेमी, कितने कोस हजार क्यों ना दूर हो। उसको ये लगता है कि मैं तो उसके पास ही हूँ, और उसके पास जो भी वो उससे बात करता है, या जो भी उसको ऐसा लगता है कि मैं, वो मुझे कोई समाचार भेज रहा है, तो वो ऐसे होता है जैसे कि बिना तार के, जैसे आजकल आपकी ईमेल चलती है, उस हिसाब से सेकंडों में, मिनटों में आपको समाचार पहुंच जाते हैं। तो यही जो दशा है, वो प्रेमी की और प्रेम करने वाले की, दोनों की हो जाती है। हाँ जी। कहने का मतलब ये है कि वो जो दूरी भले ही हो, पर आपके विचार उस तक पहुंच जाते हैं।
और जो ऊपर वाला आपसे काम करवाना चाहता है वो भी संदेश आपको मिल जाता है, जैसे तार का समाचार मिल जाता है। देखिए, मैं बिल्कुल खत्म हो जाती है, मैं की जगह तू ले लेती है, क्योंकि मैं जो है वो मोह है, और जो तू है वो जो है वो परमात्मा है। तो वो जो मैं है वो तू में परिवर्तित हो जाती है, और उसमें से जितने भी मैं में मोह है, अज्ञान है, जो भ्रम है, ये सारे मिट जाते हैं, क्योंकि अज्ञान का कारण हमारी मैं है। और वो मैं जो है ये इतनी बड़ी दीवार है, इतनी बड़ी और मजबूत दीवार है कि ये दूर नहीं होती है। तो इसको जब लगन लग जाती है तो वही मैं जो है परिवर्तित होके तू में चली जाती है, जहां उसमें आपका अपना कुछ नहीं रह जाता। जो कुछ है वो तू है, वो तू है, करने वाला भी तू है, करवाने वाला भी तू है, और जो काम है वो भी तू है। जैसे कई बार ये भजन सुनते रहते हैं, और ऐसा ही हो जाता है, ऐसा ही होता है। लगन का ये उदाहरण है। अच्छा, हम लोग एक क्वेश्चन आज मेरे दिल में आ रहा था सुबह, कि जब अर्जुन खड़े थे वहां पर मैदान में, युद्ध क्षेत्र में, तो उस वक्त उनके अंदर ये विचार आया और मोह जागृत हो गया, मेरे पिता, मेरे पितामह, मेरे गुरु, मेरा भाई, मेरे बंधु। तो ये सब जो उनके अंदर आया वो सब मैं के कारण आया था ना। और मैं के कारण जब आ गया तो वो इतने उसके अंदर घिर गए कि वो युद्ध क्षेत्र में अपने कर्तव्य कर्म से विमुख होने लगे, छोड़ के अपना सब कुछ बैठ गए कि मैं तो युद्ध नहीं करूंगा। तो स्वामी जी ने हमें एक ये शिक्षा दी है कि जब भी गीता पढ़े आप स्वयं को अर्जुन समझे। तो अर्जुन का मोह जो है वो भंग हुआ। श्री कृष्ण जी ने उनको गीता का ज्ञान दिया, उनको सब कुछ समझाया, अंत में उनका मोह भंग हुआ और वो युद्ध करने के लिए राजी हो गए। उन्होंने अंत में ये कहा भी कि मेरा मोह भंग हो गया। तो जब हम गीता पढ़ते हैं तो क्या वो कृष्ण जी हमें नहीं कुछ कह रहे हैं? क्या वो मोह हमारा नहीं भंग करने के लिए कह रहे हैं? तो हम क्यों नहीं, हमारा मोह भंग हो रहा? कभी हम सोचे अपने ऊपर कि ये मोह भंग क्यों नहीं हो रहा? वही कृष्ण है, वही गीता है, वही ज्ञान है, हम भी अर्जुन है, और हमारे साथ में गीता जी जो हैं वो साक्षात कृष्ण है। तो हम में और उनमें, अर्जुन में क्या अंतर रहा होगा? पूर्ण समर्पण। यस, यही समर्पण है कि हम कहते हैं हम गीता पढ़ रहे हैं, सोच लेंगे, समझ लेंगे, कर लेंगे, अभी तो बड़ा समय पड़ा है। लेकिन अर्जुन के पास इतना समय नहीं था। अर्जुन को भगवान ने कहा अभी, इसी वक्त, या कभी नहीं। तो क्या हम उस बिंदु तक पहुंचे हैं कभी कि हमारे लिए अभी, इसी वक्त, या कभी नहीं? वो विचार ही नहीं आता। पूर्ण समर्पण दे के हम बैठते ही नहीं है। सभी लोगों के लिए, मैं अपनी बात सबसे पहले कहती हूँ, मैं तो नहीं करती हूँ, तभी तो ऐसे बैठे हुए हैं अनजान अज्ञान, इतने पढ़ते लिखते सुनते, इतना ज्ञान मिला, इतने ज्ञानी गुरु मिले, और अभी भी हम कैसे बैठे हैं अंधकार में। तो आज सुबह सुबह ये विचार आया, मैंने कहा मैं सबसे पूछूं, क्या किसी के मन के अंदर इसके अलावा भी कोई भाव आते हैं? जो मेरे मन में आया, क्या सबके अंदर वही है या कुछ अलग है? प्लीज बताएं। हाँ जी। अ, ये मैं इसका थोड़ा बताने लगी थी। सच्ची लगन में मग्न मन। तो इस पे मन पे महाराज जी ने जो हमें हर जगह मन पे जोर दिया है कि हम इंद्रियों से ज्यादा काम करते हैं, लेकिन जो लगन है वो मन से लगनी है। तो उस मन को हमें हमेशा इंद्रियों के साथ मन को जोड़ना है,
जो प्रेमी के पास है पास होती है। एक उदाहरण है कि एक बार रथ यात्रा जा रही थी हरे रामा हरे कृष्णा की, तो उधर से गुजर रहे थे हरे रामकृष्ण परमहंस जी। तो उन्होंने देखा कि एक किसी से पूछा, एक वो बना रहा था, चित्रकार था, उससे पूछा कि भी यहाँ से निकल गई है, वो थोड़ा लेट हो गए, कि रथ यात्रा गई है तो इसी रास्ते से गई है। तो वो कहता है नहीं। तो पास एक आदमी खड़ा था, तो कहता है कि वो तो अभी निकली है। लेकिन वो तो उन्होंने ध्यान करके देखा, रामकृष्ण परमहंस जी ने, कि नहीं, ये इसका मन जो था वो इतनी लगन में डूबा था अपनी चित्रकारी में कि वो उसको देख ही नहीं पाया। इतनी बड़ी यात्रा निकल गई पास से, उसको नहीं देख पाया। तो इसी तरह हम सारे, अगर हम मन में उसकी लगन है, तो हम हर चीज करते हुए हमारा मन उसी में जाता है, चाहे वो संसारिक हो, चाहे वो परमात्मा की तरफ हो। परमात्मा, क्योंकि हमारी आत्मा मांग रही है उसको, तड़प रही है उस आनंद के लिए। अगर हम थोड़ी सी मेहनत भी करें, सच्ची बात है आपकी कमलेश जी, के हम बैठे हमेशा सोचते हैं कि क्या नहीं कृपा हुई, सारी कृपा हुई, मानुष जन्म मिला हमें। सबसे बड़ी बात, गुरु मिला, गुरु ने तत्व ज्ञान दिया, और तत्व ज्ञान हम समझ भी रहे हैं, हमें पता भी है, फिर भी हम अपने आप को शरीर मान के और फिर उसी में मग्न होके हम सारा उस तरफ लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी हमें कोशिश करते रहना है कि जितना हमें समय मिले, जितना हम करें, तो इसी मन पे जोर देके कि ये मन, तेरे को सब कुछ मिला है, क्यों इतना मूड बना है, अपने आप को बुद्धि से समझा के हमें कोशिश करनी चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं कि ये मन में विचार आते हैं, बिल्कुल सही बात है आपकी। धन्यवाद। हाँ जी, रजनी मेहरा जी। जय राम तो हरे, जय राम हरे, भव भय भंजन भगवान हरे। एक मिनट एक्चुअली वो हो रहा था कि जो श्लोक, अगर कोई कुछ कहना चाहता है, वो कमेंट्स हैं किसी के, तो प्लीज अनम्यूट कर सकते हो आप बिफोर वी स्टार्ट रीडिंग 23 एंड 24। ठीक है, रजनी मेहरा जी, प्लीज गो अहेड, 23 एंड 24। Yes, can I start properly, please? जय राम हरे, जय राम हरे, भव भय भंजन भगवान हरे। प्रेमी को प्रेमी मिले, अंतर को कर दूर, सिंधु से जो आ मिले, पर्वत का जलपूर। जिस पे who's disturbing, जिसके जिस पे जिसकी हो लगन, सब तज उत के आए, वन उपवन को लांग कर, भ्रमर कमल पर जा। जय राम, जय जय राम। थैंक यू। प्रेमी को प्रेमी मिले, अंतर को कर दूर। हाँ जी, सिंधु से जो आ मिले, पर्वत का जल। कहते हैं अब क्या है, इतनी लगन जब आग के समान आपके अंदर जलने लग जाती है, तो जो प्रेमी है, जो दूर बैठा हुआ है, वो भी आपके प्रेम को समझ लेता है, और वो भी आपकी दूरी को कम करते करते आपको अंदर आके आपको मिलता है। जिसका आप ध्यान करते हैं, जिसको आप चाहते हैं,
संसार में भी ऐसा होता है, तो फिर परमात्मा की बात तो बहुत निराली है। अगर हम किसी को याद कर रहे हैं, या उसका फोन आ जाता है, या कोई पत्र आ जाता है, या कोई समाचार आ जाता है, या स्वयं दरवाजा खटखटा देता है, बहुत बार ऐसे उदाहरण होते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर आपके अंदर किसी के प्रति प्रेम है, सच्चा है, तो आपका जो दूरी है वो तो खत्म हो ही जाती है, और वो प्रयत्न दोनों तरफ से होता है। जैसे किसी प्रेमी को आप मिलते हैं, आप इधर से भागते हैं, जैसे सुदामा को कृष्ण मिले थे, कृष्ण इधर से भाग रहे थे, उनको पता लगा कि सुदामा आया, वो दरवाजे की तरफ भाग रहे थे, और सुदामा जो थे वो कृष्ण की तरफ भाग रहे थे। तो ये वही लगन और प्रेम का उदाहरण है। इसी उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि अंतरा होते हुए भी अंतरा नहीं रह जाता, दूरी होते हुए भी दूरी नहीं रह जाती है। प्रेमी जो है, प्रेम जो है वो प्रेमी को खींच लेता है। और उसका उदाहरण उन्होंने दिया है कि जिस तरह से सिंधु से जो आ मिले पर्वत का जल पूर्ण, जब पर्वतों के ऊपर पानी भर जाता है बारिश से बहुत ज्यादा, या कभी कभी ये जो ग्लेशियर होते हैं ये इतने बह जाते हैं, इतने सॉफ्ट हो जाते हैं, तो सारी जो बर्फ है वो पिघल जाती है। तो वो क्या है, वो जब पानी होता है वो इंतजार नहीं करता है कि मैं फिर से वापस ग्लेशियर बनूंगा तो मैं यहीं रुका रहूं। नहीं, वो उठ के अपना चलते चलते सिंधु से जाकर मिल जाता है, समुद्र में जाके मिल जाता है वो। पर्वत Kamlesh, का जो can I जल say है। something? हाँ Am जी, I allowed to say something? श्योर श्योर। Okay, मुझे ऐसा लगता है जैसे तू और मैं नहीं रहता, सब तू ही तू हो जाता। लेकिन यहाँ पर देखो, जब तक दो नहीं होंगे तो आप प्रेम को अनुभव कैसे करोगे? वो प्रेमी को तुम्हारे अंदर प्रेमी है ना, मिले। तुम्हारे अंदर है वो। नहीं, वो आप आपका अपना भाव है। यहाँ पर द्वैत में चर्चा चल रही है, दो की चर्चा हो रही है, प्रेम की भी हो रही है, प्रेमी की भी हो रही है। जो प्रेम एक से आप कर रहे हो, और दूसरा करने वाला भी है, और जिससे कर रहे हो वो भी है। तो यहाँ दो की बात चल रही है। वो बात अलग है कि जब मेल हो जाता है, जब तक मेल नहीं है तब तक दो हैं, लेकिन जब मेल हो जाता है तब आप एक होते हैं। हाँ जी। और आगे वो कह रहे हैं कि पर्वत का जो जल है वो जाके सिंधु में जब मिल जाता है, तब वो जल, पर्वत का जल अलग, सिंधु का जल अलग नहीं होता, तब दोनों एक हो जाते हैं। लेकिन पहले पर्वत का जल पर्वत का है, सिंधु का जल सिंधु का है, दोनों अलग अलग हैं। आपके सवाल का जवाब यही है कि जब दो होते हैं, जब मिल जाते हैं तो एक हो जाते हैं। तब ना तू तू ना रहे, मैं ना रहूं, वो Yeah. अवस्था आती है। तू हाँ का जी, तू का तू, यूं का यूं, ज्यों का त्यों। बिल्कुल सही बात है। सब मिल जाता है जी, सब मिल जाता है, कुछ रह ही नहीं जाता। फिर एक तू वही ब्रह्म जिसको कहते हैं, वही ब्रह्म में ही सब समाया हुआ है, उसी ब्रह्म का सारा विस्तार है, उसी ब्रह्म में सब लीन है। लय उत्पत्ति पालना रूप शक्ति चेतना आनंद स्वरूप, यही वही है, भाव है। कबीर जी इसमें एक श्लोक बोलते हैं कि नाम, उनसे पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है, तो वो बोलते हैं कि नाम कहूं तो नाम बाका, नाम कहूं तो किसका नाम कहूं, इस बॉडी का, इस शरीर का नाम कहूं तो नाम निवाका, नाम धरूं तो काल ने ताका। कि जैसे ही मैं कोई इसको, अपनी बॉडी को, अपने इस जो मेरा शरीर है, इसको मैं जैसे ही नाम देता हूं तो काल सामने खड़ा है, तो इसका कोई नाम ही नहीं है। और बिल्कुल जब तक वो नाम की रियलाइजेशन नहीं होती, जो सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होती, तब तक डुअलिटी का भाव बना हुआ है। जितना जितना हम अपने आप के करीब आते जाएंगे, उतना ही हम लोग क्लोज होते जाएंगे। बिल्कुल। कहते हैं नाम की जो शक्ति है वो इतनी अपार शक्ति है, हम लोग समझ नहीं पाते हैं, बस नाम को हल्के में ले लेते हैं। वो कहते हैं नाम आपको पहले तो इंद्रियों से पार ले जाता है, हम्म। फिर इंद्रियों से फिर आपको मन के पार ले जाता है,
फिर वो आपको बुद्धि के पार ले जाता है, और फिर वो आपको प्रकृति के पार ले जाता है, जो कि सबसे ज्यादा कठिन है, कि प्रकृति के पार जाने का, 3 गुणों से पार जाने का। ये जो एक है, ये नाम ही ऐसा है, यही इसी की एक शक्ति है, जो जीभ पे आते आते आपके अंदर इतना विस्तार कर देती है, इतना विस्तार कर देती है, कि इतनी शक्ति है कि आपको परमात्मा तत्व तक ले जाती है। और कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपको वहां तक पहुंचा सके सिवाय नाम के। कहते हैं जितना छोटा नाम है उतना बड़ा इसका काम है, उतने इसके गुण हैं। और हम लोग इसमें खाली सोच लेते हैं कि नाम ही तो जपना है, राम राम कर लेंगे, पर भाव नहीं आता ना। अगर भाव जुड़ जाए उसमें, उसके गुण का याद आ जाए कि यही पार करने वाला है, यह तारक मंत्र राम है, ऐसा भाव करके बैठे, तो कुछ असर अंतर होता है। पर हम लोग तो बस नहीं, पर चलिए, मेरे कहने का भाव ये था कमलेश दीदी कि हम तो इसी में जो मैंने सुना हुआ है कि तू ना रहे, मैं ना रहूं, तो सब एक हो जाए। मतलब तू नहीं है, मैं नहीं हूं, सब एक हैं। मेरे अंदर से यही आवाज निकलती है, और मेरी माँ ने मुझे यही सीख दी थी, तो मैं यही जानती हूँ। सॉरी। देखो ये लक्ष्य तो यही है, या लक्ष्य तो हमारा यही है, लेकिन हमको ये देखना है क्या हम हो गए। अभी नहीं हुए, अभी स्टिल हमारी यात्रा चल रही है, नहीं, हम कोशिश यात्रा तो में हमें है। यही करनी चाहिए ना। या वो तो आपको बताया कि लक्ष्य तो सामने ही रखना है, लक्ष्य थोड़ी भूल रहे हैं। लेकिन यात्रा तो हमारी और है ना। यात्रा में तो कठिनाइयां भी हैं, सुख भी हैं, दुख भी हैं, और उसमें हमको भूख प्यास भी लग सकती है। हमें ये ऐसा भी हो सकता है कुछ ना भी मिले कई दिन तक खाने के लिए। यात्री जब चलते थे पुराने समय में, तो उनके साथ ऐसा ही होता था। और जो लोग साधना करने बैठते थे, तो मैंने ऐसा भी पढ़ा है कि वो रोटियां बनवा के घर से सूखी ले जाते थे, और जाके पेड़ के ऊपर टांग देते थे कि ताकि कोई जीव जंतु और खा ना पाए। और वो महीनों बैठे रहते थे वहां। जब उनको भूख लगती थी तो वो क्या करते थे, एक रोटी निकालते थे, पानी के अंदर डुबोते थे, और अपने पेट में डाल लेते थे, ताकि हम इतने काबिल हो सकें कि हम कुछ परमात्मा का नाम ले सकें। ऐसी ऐसी जो संत बने हैं, वो ऐसे ऐसे नहीं बन गए हैं, वो भी बहुत चीजों से गुजर के संत बने हैं। तो ये चीजों को हमको समझना चाहिए, उनके अंदर किस तरह की लगन होगी, जो वो बैठे रहते थे घर परिवार सब छोड़ के वनों में जंगलों में, जहाँ जीव जंतुओं का भय होता था, खाने पीने की कोई सुविधा नहीं थी, कुछ नहीं होता था, लेकिन एक लगन की प्रेमी का हो अंतरा वो दूर हो जाए बस। प्रेमी से प्रेमी मिले, प्रेमी से प्रेमी मिले, एक ही लक्ष्य है, तू न रहे, मैं न रहूं, यही लक्ष्य था उनका भी। लेकिन उसके लिए उन्होंने प्रयत्न किया, उसके लिए उन्होंने साधना करी, उसके लिए वो जिए। उन्होंने शरीर छोड़, मतलब शरीर तक का भान नहीं रखा। तो देखिए वाल्मीकि जी के तो ऊपर वो कहते हैं दीमक ने पूरा घर बना लिया था। किस चीज के उदाहरण है ये? क्या हम कहीं निकट हैं उनके, कहीं सोच सकते हैं ऐसा? तो ये चीजों को देखकर हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ये भी हमारी किस्मत है जो हमें ये सब मिल रहा है। कहाँ सबको मिल रहा है ये? जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं, जो स्वामी जी के शब्दों हमारी वाणी तक आ रहे हैं, हमारे मुंह तक आ रहे हैं, मैं तो अपने आप को बहुत धन्य मानती हूँ। एक्चुअली महाराज जी ने मधुर मिलाप में लिखा है, तू मैं तो हम एक हैं, हे हरि दीन दयाल, पिता पुत्र संबंध से तीन लोक त्रिकाल। 3 लोक त्रिकाल, आए, आए। बिल्कुल मैं में सही ही बात। माया बसे, मैं में ही माया बसे, जब मैं में हो पाप, तू में जब मैं रमे, मैं में तब तू आप। तब हरि आप। आए है या ये ब्यूटीफुल। सारे ये दोहे हमारे लिए लिखे हैं, या लेकिन हम चल रहे हैं, ठीक है, पहुंचेंगे कभी तो। या पर आंटी मधुर मिलाप हमने पढ़ छड्डा है। नहीं नहीं, मिलाप होता है, चाहे वो सेकंडों के लिए हुए, लेकिन अब वो भी देख रहा है कि हम कोशिश तो कर ही रहे हैं ना। कोशिश कर रहे हैं। चलो 24 आंटी।
आगे मैं जिस 2 पे, लाइनें तू ही तू में कह सकती हूँ। हाँ जी हाँ जी, संत की है। जे मैं तेनू अंदर टूंडा ते बाहर किस दी माया, आहा, जे मैं तेनू बाहर टूंडा ते अंदर कौन समाया, अंदर तू है बाहर तू है, सब जग तू ही समाया, आहा, क्या बात मैं भी तू है ते तू भी तू है, फर्क नजर ना आया। ये गुड, संतों की वाह, बातें हम सिर्फ बोल सकते हैं, पर कृपा है फिर भी हमें उस तरफ जाने का कृपा हो रही है। क्या नहीं बात है। आगे आ रहा है, आ रहा है, देखिए राम दया आवे यथा, आएगा। हाँ जी ब्यूटीफुल आगे, उषा, उषा जी ब्यूटीफुल, थैंक यू। या नाइस। जिस पे जिसकी हो लगन सब तज उस पे आए। अभी एक और उदाहरण दे रहे हैं, पहले सिंधु और पर्वत का दिया उन्होंने, अब कह रहे हैं कि जिसकी जिस पे लगन हो, इसमें कोई शक नहीं, वो उसके पास आता ही आता है। अगर आपकी लगन सच्ची है तो दूरी मिटेगी ही मिटेगी। ऐसा हो नहीं सकता कि आप जिसको याद करें फिर वो चुपचाप बैठा रहे, वो हो नहीं सकता। जितनी तड़प आपकी है उससे ज्यादा तड़प उसकी होती है, तो दोनों को मिलना ही होता है। जिस पे जिसकी हो लगन सब तज उस पे आए, वन उपवन को लांग कर भ्रमर कमल पर जाए। अब ये देखिए फिर उदाहरण दे रहे हैं, भ्रमर, भौरे का। जो भौरा होता है उसको जब पता लग जाता है कि कमल यहाँ पर है, तो उसको खुशबू आ जाती कमल की, और वो कमल के बिना रह नहीं सकता भौरा। और इतना ये उसके बीच में मस्त हो जाता है कि सारा दिन ये रस चूसता रहता है कमल का, जाता है उसके पास, कमल के ऊपर बैठता है, रस चूसता है। रात हो जाती है, उसको ये भी पता है कि कमल जो है ये बंद होने वाला है और मैं यहाँ बंद हो जाऊंगा, बाहर नहीं निकल पाऊंगा, पूरी रात मुझे सजा रहेगी। लेकिन वो उस चीज का विचार न करते हुए भी, और मिल जाए थोड़ा रस, और मिल जाए थोड़ा, और मिल जाए, ये कह के वो कमल के अंदर ही बैठा रह जाता है। रात भर बंद रहता है। रात भर बंद रहता है और कमल बंद हो जाता है और भौरा उसके अंदर बंद हो जाता है। वो कहते हैं कि उसको जब, भौरे को, वो क्योंकि वो कमल के प्रति पागल है, उसका इतना अटूट प्यार है, तो कहते हैं जब भौरे को कमल का पता लग जाता है कि कमल यहाँ पर है और मेरी इतनी दूरी है उससे, तो वन और उपवन सबको लांग जाता है। उड़ते 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 कितना भी डिस्टेंस क्यों ना, उसको क्रॉस करके वो कमल पर जाकर बैठ ही जाता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि अगर संसारी प्रेम ऐसा है, संसारी प्रेम इतना प्रबल है कि वो एक दूसरे को खींच सकता है, तो क्या परमात्मा के प्रेम में कोई कमी है? क्या वो हमें नहीं खींचता? तो इसका हमको विचार करना है। तो ये इसके दोनों दोहों के अर्थ थे। हाँ जी, और कोई कुछ कहना चाहता है? सब शांत बैठे हैं आज। मैं एक छोटी सी बात, ये आपने बताया जो है, ये बात जो बता रहे हैं बहुत ठीक है। लगन जो है एक चुंबक की तरह है, जैसे आत्मा की भावनाएं हैं, उसमें जो बताया ये एक शक्ति है जो एक दूसरे को खींचती है। हमारी आत्मा हमको बुला रही है, मगर हम उसको कैसे समझें? मतलब कि अगर हमारा जो, मैं पिछली बार बात करी थी कि ये जो है हमारा जीव है, एक तरफ हमारे परमात्मा है और दूसरी तरफ जगत है जो कि मिथ्या है। हम किससे बाहरमुखी हों या अंतर्मुखी हों, किस तरह से हम अपने आप को लगाएं? वो तो अंदर से बुला रहा है,
मगर हम उसकी तरफ कैसे जाएं? इसमें जैसे आपने कहा कि हमारे अंदर श्रद्धा हो, विश्वास हो। वो इसकी जब तक हमें पूरा ज्ञान नहीं हो कि भाई ये है, तो ये जो रस है, ये आनंदमय शरीर का आनंद का रस कैसे है, जिसको रस का थोड़ा सा भी पता लग जाए तो अपने आप चुंबक की तरह खिंचता चला जाता है, अपने आप ध्यान लग जाता है उसका। तो मेरा मतलब तो थोड़ा सा कहने का यही था हाँ, कि चुंबक सही कहा, शक्ति। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये आप इसको जितने उदाहरण दिए उसमें एक उदाहरण चुंबक का भी है। सही बात है कि लगन लगे तो चुंबक की तरह एक दूसरे के नजदीक आप खींचते चले जाते हो, खींचते ही चले जाते हो। किरण आंटी 25 and 26। हाँ जी। राम राम जी। लगन राम में हो लगी, हो चित तदाकार, राम दया आवे यथा, बिना तार का तार। आकर्षण हो लगन का, आशीष आवे आप, ग्रहगन में आए यथा, सूर्य किरण कलाप। आकर्षण हो लगन का, आशीष आवे आप, ग्रहगन में आए यथा, सूर्य किरण कलाप। जय श्री राम। हाँ जी, लगन राम में हो लगी, हो चित्त तदाकार। कहते हैं कि कब लगेगी लगन, कैसे लगेगी? जब आपका चित्त जो है, जिसमें की सारी वृत्तियां हैं, जिसमें सारे संस्कार हैं, जिसमें सारी आपकी पुरानी आदतें हैं, जिसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार पिछले जन्मों के आए हुए हैं, साथ में हर चीज जो है, आपकी स्मृति जो है वो चित्त में है। हर चीज जो है चित्त के अंदर है। इसी के कारण हमारा चित्त जो है वो लहरें हैं, लहरों की तरह बहता है। विचार ही विचार, विचार ही विचार, वृत्तियां ही वृत्तियां हैं उसके अंदर। और इसीलिए कहा गया, पतंजलि जी ने कहा है कि चित्त वृत्ति निरोध ही योग है। तो जब ये चित्त की वृत्तियां कंट्रोल में आ जाती हैं, तदाकार हो जाती, परमात्मा में जाके सारी की सारी विलीन हो जाती हैं, तो चित्त, उसको हम तदाकार चित्त कहते हैं, वो भी अपने लक्ष्य में चला जाता है। अभी वो चित्त जो है उसमें लहरें तो उठ रही हैं, लेकिन वो संसारी चीजों की है। लेकिन वही चित्त जब अपनी दिशा मोड़ के संसार की तरफ से मुख मोड़ कर परमात्मा की तरफ या आत्मा की तरफ अपना मुंह कर लेता है, तो उस वक्त उसका जो चित्त है वो परमात्मा से तदाकार हो जाता। तदाकार का मतलब क्या होता है? उसी के आकार का, जिस प्रकार से जिसके साथ आप प्रेम कर रहे हैं, आप बिल्कुल वैसे ही हो जाते हैं। तदाकार का मतलब ये भी है कि जैसे पानी है, आपने कटोरे में रखा तो वो कटोरे की तरह से शेप ले लेता है। गिलास में रखते हैं तो गिलास की तरह, बाल्टी में रखे तो बाल्टी में। तो पानी जो है इतना फ्लेक्सिबल होता है कि वो उसका ही रूप ले लेता है जिस बर्तन में होता है। तो इसी प्रकार जो चित्त है हमारा, तदारूप जब हो जाता है, तदाकार जब हो जाता है, दोनों एक ही बात, तदारूप तदाकार, उसी के आकार का बन जाता है। जिस आकार में हमारा परमात्मा चाहता है हमें, या जिस आकार में परमात्मा का आकार तो नहीं है, लेकिन भावों से, विचारों से, अपनी इच्छाओं से हम उसको अपने वशीभूत कर लेते हैं। तो उसी भाव से कहा गया है कि चित्त जो है जब तदाकार हो जाता है राम नाम की लगन में, तब उसका रिजल्ट क्या होता है? अब और कुछ रह नहीं जाता, कुछ भी नहीं रहता कि सिवाय इसके कि दया जो है अवतरित होगी। राम कृपा अवतरण में लिखा गया है कि तब राम दया, जैसे
नल का खोल दो, नल खोल दो तो पानी ही आएगा। अगर अंदर पानी है तो पानी ही आएगा। इसी तरह दया जो है वो बहने लगती है, प्रवाह से बहती है और अपार बहती है। आपको पता भी नहीं लगता है कि किस रूप में दया आपके ऊपर आई, और हम लोग अनभिज्ञ रह जाते हैं, बिना भीगे रह जाते हैं। तो पर जो जिसको लगन है वो नहीं रहेगा ऐसे, वो उस स्थिति में नहीं है। उसके ऊपर कृपा आएगी और उसको पूरा गीला करके जाएगी, उसको भिगो के जाएगी, उसको नहला के जाएगी, क्योंकि उसको भी पता लगता है कि आज कुछ हुआ, खास चीज हुई है। तो ये लगन के जो है रूप है, लगन का एक प्रभाव भी है कि इसी रूप में अंत में क्या आएगा, आपके ऊपर कृपा आएगी। राम दया आवे यथा बिना तार का तार। कोई वहां पर लक्षण नहीं है कि कैसे आई, कैसे क्या हुआ। बिना तार का तार मतलब अचानक इसको कह सकते हैं, जहां पर कि कोई मतलब एक कनेक्शन आपका जुड़ जाता है, उस कनेक्शन की वजह से आपकी ऐसी स्थिति बन जाती है। और तब आप ग्रहण करते हैं कि हाँ वो तो दया बरस रही है। हाँ, तब आप ग्राही बन जाते हैं। जो ग्राही होता है वो ग्रहण करता है। तो दया तो आती है हम लोगों पे, हर वक्त आ रही है, हर क्षण आ रही है, पर हम ग्राही नहीं है। हम उसको पकड़ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। जब समझते हैं तो कहते कितनी अपार कृपा है, देखो उसने ये दिया, परमात्मा ने खाने को दांत दिए, पचाने को पेट दिया, संसार दिया हमारे सुख के लिए, हमारे हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए और हमें लुभाने के लिए। जब हम उस मूड में आते हैं तो हमें उसकी कृपा का पता भी लगता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम अनभिज्ञ होते हैं, हम उससे दूर होते हैं। जरा सा दुख आए, सारी हम उसकी जो कृतज्ञताएं हैं, जो जो कुछ मिला है वो भूल के हमारा ध्यान एक ही तरफ जाता है कि हमारे पास ये कमी है। जैसे कहते हैं ना, 32 दांत है, एक दांत निकल जाए तो 32 में से 31 के ऊपर ध्यान नहीं जाता। जो दांत नहीं है जीभ वहीं वहीं जाती है कि यहाँ दांत नहीं। तो हम कमियों को खोजने के आदी हैं। हमारे ऊपर यही एक सबसे बड़ी बात है कि जो मिला है उसमें संतुष्ट नहीं है, जो नहीं है उसका गीत गाते रहते हैं। तो यही वो कह रहे हैं कि राम दया आवे यथा बिना तार का तार। अब तो लगन में वाला जो है वो अपने प्रेमी के पास पहुंच गया, अंतरा दूर हो गया, कोई दूरी नहीं रह गई है, राम की कृपा बरस रही है और विभोर हो रहा है, बस आनंद मना रहा है, आत्म सुख का आनंद पा रहा है और उसी में प्रसन्न है। हाँ जी, आकर्षण हो आगे भी है। अच्छा, आकर्षण हो लगन का। अब यहाँ पर वही है कि ये लगन का आकर्षण ही था जिसने एक दूसरे को खींचा, चुंबक की तरह खींचा। और जो भी उदाहरण स्वामी जी ने दिए हैं, पर्वत का जल और सिंधु का जल, इसी तरह से भौरे और उसका दिया है उदाहरण कमल का। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आकर्षण का ही एक उदाहरण है। आकर्षण हो लगन का, आशीष आवे आप। अब आशीर्वाद भी बरस रहे हैं, दया तो आ रही है। अब परमात्मा ये कह रहा है बस तू सदा खुश रह, सदा प्रसन्न रह, सदा मुझ में रह, तेरा मेरा दूर मतलब दूरी कभी ना हो। अब उसने भी आपको अपना लिया है, वो आपको अपने आशीर्वाद भेज रहा है। और खाली परमात्मा के नहीं, आपके ऊपर इतने आशीर्वाद आते हैं। कितने संत महात्मा हैं जो समाधियों में बैठे हैं, कभी आप उनके ध्यान में एक सेकंड के लिए भी आ जाएं तो हमारे जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं। तो सारे ये आशीर्वादों का फल है जो आज हम बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ये पता नहीं कितने कितने उपकार किस किस ने हमारे ऊपर किए हैं, ये हमको कुछ पता नहीं है। तो अब वो आशीष आ रहे हैं चारों तरफ से। जब एक कहते हैं ना कि
सिद्ध पुरुष बनता है। ये नाम हमको सिद्ध बना देता है। सारी सिद्धियां भी आ जाती हैं, 8 तरह की सिद्धियां बताई हुई हैं, वो सारी सिद्धियां आ जाती हैं जो सच्ची लगन वाला होता है। तो कहते हैं उन उन सिद्धियों को पाकर वो कभी सिद्धियों की तरफ आकर्षित तो नहीं होता, लेकिन आशीर्वाद रूप में जो आता है वो उसे कुछ ना कुछ दे जाता है, क्योंकि आशीर्वाद जो है वो किसी न किसी रूप में आते हैं तो आपको कुछ दे के जाते हैं। तो वो आशीर्वाद जो है उस ये जो है उसका उदाहरण दिया है, ग्रह गण में आए यथा सूर्य किरण कला। कैसे आशीष आते हैं आशीर्वाद? ऐसे आते हैं जैसे कि एक बार सूर्य निकल आए आकाश में, तो जितने भी ग्रह गण हैं, जितने भी तारे हैं, ये सब किससे पाते हैं प्रकाश? सभी प्रकाश का स्रोत सिर्फ सूर्य है और कोई स्रोत नहीं है। इवन चंद्रमा भी प्रकाश पाता है तो सूर्य से ही पाता है। तो जितने भी ग्रह गण है, एक एक जो तारे हैं, इतना पूरा ग्रहगण का पूरा मंडल है, समाज है आकाश में, वो जैसे ही सूर्य निकलता है वो उससे अपने आप प्रकाशित हो जाते हैं। और सूर्य एक एक को अलग अलग देने नहीं जाता है, पूरी पृथ्वी भी प्रकाशित हो जाती है, पूरे जो ग्रहगण हैं वो भी प्रकाशित हो जाते हैं। तो हर चीज में प्रकाश जो है वो स्वयं पहुंच जाता है। इसी तरह से आशीर्वाद और दया जिसके अंदर लगन है उसके अंदर बरसने लगते हैं, पहुंचने लगते हैं, और इतने होते हैं कि अब वो संभाल नहीं पाता। अब जब वो संभाल नहीं पाता तो फिर वो कहता अब मैं इसको बांटू, फिर वो देना चाहता है, क्योंकि जो उसने पाया उसने इतना आनंद, इतना सुख, इतना, उसकी पूरी साधना सफल हो गई। अब वो एक पथ प्रदर्शक बन के काम करना चाहता है, परमात्मा का निमित्त बनना चाहता है, यंत्र बनना चाहता है। ऐसा मेरा ख्याल है। आगे आप लोग इसमें कुछ ऐड करें। ऐसा ही होता है, जितने महात्मा हैं वो सब आनंद बांटते हैं, चाहते हैं आपको भी वो आनंद की प्राप्ति हो। आशीर्वाद भी देते हैं। मैं कहती हूँ आप ना भी मांगो, वो आप जैसे ही उनके सम्मुख जाते हैं, अगर आप अधिकारी हैं तो वो दिए बिना रहते नहीं, उनका काम ही देने का। हाँ जी, कुछ तो बोलिए। जो बोला है वो यही बोल रहे हैं कि उसकी कृपा पाने के लिए या उसका आशीर्वाद लेने के लिए हमको सम्मुख होना पड़ेगा। सम्मुख होने के लिए हमें उसके लिए ये जो उपासना है, हमें एक साधना के रूप में जाना पड़ेगा। हमें बगैर साधना के अगर हम विमुख होंगे तो हम कृपा नहीं पा सकते। कृपा पाने के लिए हमको सम्मुख होना पड़ेगा, हमें साधना में जाना पड़ेगा, जब ही हम कृपा पा सकते हैं, हम जब ही उसके पात्र बन सकते हैं। इसके लिए हमें थोड़ी सी अभ्यास भी करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ेगी। नहीं, अच्छा कहा आपने। आप देखिए, मेल जहाँ होता है वहां दोनों को सम्मुख ही होना पड़ता है। एक पीठ करके हो, एक फ्रंट करके हो, तो आपका मेल नहीं हो सकता। मेल के लिए सम्मुखता चाहिए ही चाहिए, दोनों को चाहिए। जिससे प्रेम कर रहे हैं वो भी आपके सम्मुख हो और आप भी उसके सम्मुख हो जिससे आप प्रेम कर रहे हैं, तभी मिलन की संभावना बनती है। तभी मिलन का कुछ लगता है कि मिलाप हो सकता है। अगर एक की पीठ है तो दूसरे का मुंह है तो मिलाप नहीं। दुनिया में भी आप देखें, अगर हमारा किसी से अनबन हो जाती है या दोस्ती नहीं रहती है, बिगड़ जाता है, तो मिलने के लिए हमको सम्मुख ही होना पड़ेगा। तो ये तो पक्की बात है। हाँ जी, उषा आंटी 27 and 28। हाँ और जी। आप जिसके कोई कमेंट्स अगर कोई नहीं है तो प्लीज अपना माइक म्यूट ही रखें और तभी खोलें जब आपके कोई क्वेश्चन या कमेंट्स हो। थैंक यू। उषा आंटी। हाँ जी।
लगन सबल तर हो जबी, राम दया हो पास। ना नभ से आवे वेग युत, जैसे तेज उल्लास। लगन सुतेज से आत्मा, ओहो, आवे उच्च विकास। जल सूक्ष्म हो तेज से, यथा चढ़े आकाश। क्या बात। जल सूक्ष्म हो तेज से, यथा चढ़े आकाश। जय श्री राम। अब कह रहे हैं कि जब आपके ऊपर आशीष भी आ गया, आशीर्वाद की वर्षा हो गई, राम की दया जो है वो उसने आपको भिगो दिया, तो आपकी लगन जो है सबल तर हो गई। पहले सबल थी, अब उससे भी ऊंची हो गई। एक होता है सबल, एक सबल तर, एक सबल तम होता है। सबल तम जो बिल्कुल कहते हैं ना, गुड बेटर बेस्ट बोलते हैं ना, वो हिसाब है यहाँ कि 3 श्रेणी में है लगन। पहले आपको लगन लगी, अब उससे ज्यादा बढ़ के सबल तर हो गई है लगन, और फिर सबल तम भी हो जाएगी जब मिलाप हो जाएगा। तो लगन सबल तर हो जभी, राम दया हो पास। अब आपके ऊपर राम की दया है, आशीर्वाद है, तो आपकी लगन और भी बढ़ रही है, बढ़ रही है। नभ से आमे वेग युक्त, कैसे बढ़ रही है? नभ से आमे वेग युक्त, जिस तरह से आकाश से बड़ी तेजी से, वेग युक्त मतलब बड़ी तीव्रता से, बड़ी वेग से, बड़े जोर से आकाश से जैसे तेज आता है। तेज कैसे कहते हैं? सॉरी, रोशनी। जो रोशनी या प्रकाश है उसकी गति बहुत होती है। कहते हैं ध्वनि है, प्रकाश है, इनकी गति बहुत तेज होती है। सेकंडों में पता नहीं इनकी कितनी कितनी होती है, मुझे इतना ज्ञान नहीं है कि कितनी तेज होती है गति उसकी। पर वो कहते हैं कि जिस तरह से प्रकाश जो है सेकंडों में आकाश से चलकर पृथ्वी पर आ जाता है, या पूरी जगह फैल जाता है, वायुमंडल में भी फैल जाता है, उतनी ही क्या कहते हैं, वेग से, उतनी ही तेजी से जो है अब लगन आपकी बढ़ती है, उतनी तेजी से। सोचिए कितना उदाहरण दिया स्वामी जी ने सूर्य के तेज का, कि जिस तरह से सूर्य निकलते ही चारों तरफ आपका वायुमंडल हो, चाहे आपका आकाश मंडल हो, चाहे आपकी पृथ्वी जो है वो सारी जगह तेज हो जाता है, सारी जगह रोशनी हो जाती है। उसी तरह जो अगर लगन आपकी इतनी, मतलब दया आनी शुरू हो गई, आशीर्वाद आने शुरू हो गए, तो उससे क्या आपकी लगन बढ़ रही है बहुत। आगे है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड सूर्य की जो रोशनी होती है 3 लाख। ओ माय प्रति सेकंड, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तक फैल जाती है एक ही सेकंड। गॉड, अपने को तो विचार भी नहीं आता ऐसा। 3 लाख, ओह। आगे सोचिए कि उसी, ये तो स्वामी जी ने आपको उदाहरण दिया है, तो उससे भी ज्यादा है हमारी जो लगन की जो बढ़ोतरी होएगी, या हमारी लगन का जो विकास होएगा, वो तो इन चीजों से कहीं ज्यादा है। तो कहते हैं एक सूरज को आप जब गिनते हो तो नाम जाप से आपके अंदर हजारों सूरज आ जाते हैं, वो प्रकाशित हो जाते हैं। तो यहाँ तो एक सूरज की बात कह रहे हैं, उसका तेज जो है आपके वायुमंडल को, पृथ्वी लोक को, आपके ये ग्रह गणों को, जितने भी आपके तारे मंडल हैं, सबको प्रकाशित कर देता है। उसी तरह से आपके ऊपर जब ये दया आती है या आपके ऊपर आशीष बरसते हैं, तो ऐसे ही आपके
अंदर आपकी आत्मा का विकास होता है, उस गति से होता है। आगे कभी हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा स्वामी जी ने लिखा हुआ है। हम तो लगन पढ़ छड़ देते, बस गा लिया और ताली बजा ली और ढोलक के साथ गा दिया। तो अब समझ आ रहा है कि वो स्वामी जी क्या कह रहे हैं। लगन सुतेज से आत्मा पावे उच्च विकास। अब इतनी तेज आपकी आत्मा की गति हो गई है कि उससे आपकी आत्मा का विकास हो रहा है। आत्मा का विकास बड़ी तेजी से हो रहा है। कहने का मतलब यह है, जल, अब एक उदाहरण और दे रहे हैं कि जिस प्रकार समुद्र के ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं और उसके किरणों के पड़ते ही जो पानी है समुद्र का, वो वाष्प बन जाता है, भाप बन जाता है, ऊपर की तरफ चढ़ता है। उसी तरह से आपकी जो ये आत्मा का विकास इतना होता है कि अब उसकी दिशा जो है बदल के ऊपर हो गई है, ऊपर की तरफ आपकी आत्मा चलने लग गई है, अर्थात हम समाधि की तरफ जा रहे हैं। जल सूक्ष्म हो तेज से यथा चढ़े आकाश। जब पानी जो है वो उसके ऊपर भाप बनता है तो वो सूक्ष्म हो जाता है। पानी जो है, पानी से भाप ज्यादा सूक्ष्म है, तो वो फिर कहाँ जाती है? ऊपर की तरफ जाती है, भाप नीचे नहीं रहती। पानी नीचे है, भाप बनते ही वो ऊपर की तरफ जाता है और विकास पाता है उसका। फिर वो बादल बन जाता है, फिर वो बरसने लग जाता है, फिर कितना धरती को और पेड़ पौधों को जीवित कर देता है। तो कितनी बातें हो जाती हैं एक पानी के ऊपर जाने से। तो वो कह रहे हैं इसी तरह से अगर हम आत्मा को सोचें कि हमारी आत्मा का विकास हो रहा है और तीव्र गति से हो रहा है, और ऐसे हो रहा है जैसे कि पानी जो है वो भाप बन के ऊपर चढ़ रहा है, उसी तरह से हमारा भी विकास हो रहा है। तब जो लगन है, असली उसका फल मिलता है। असली हमारा फल मतलब इच्छा, ये तो यही है, लक्ष्य तो यही है कि हमारा मिलन हो परमात्मा से। तो वही हो रहा है। अब आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं और आपका विकास हो रहा है। पावे उच्च विकास, क्या, किसका? आत्मा का। लगन सुतेज से आत्मा पावे उच्च विकास। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। चोपड़ा जी, भाई साहब आप बोलो। मैं सुनने का आनंद ही हो कुछ और था। अच्छा, मैं 2 लाइनें ऐड कर देता हूँ। लगन का मतलब है लगाव, मीन्स के पैशन। किसी भी तरफ, किसी भी चीज की तरफ लगन हो सकती है, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं भक्ति की तरफ, राम नाम की लगन। अब राम नाम की लगन क्यों होनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए? पहले तो ये पैशन, जैसे कहते हैं ना, डीप लव एंड अफेक्शन के साथ कोई चीज हो तो आप, यू आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाई शुड यू बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस? क्यों आपकी गाड़ी संडे को वहां पहुंच जानी चाहिए? क्यों आप सैटरडे को ये लॉग इन कर लिया करें? क्यों आप मनन और ये सारी चीजें सोचा करें? क्यों विचार ऐसे आया करें? क्योंकि हर सड़क के 2 ही रास्ते हैं, नॉर्थ है और साउथ है, ईस्ट है या वेस्ट है, और आदमी खड़ा हुआ है दोराहे पे। जो भी हमारी इंद्रियां हैं सारी तो बाहर की तरफ ले जाती हैं। आंख भी बाहर देखती है, बोलते भी हैं, सोचते भी हैं, सुनते भी हैं, सभी तो कुछ बाहर की तरफ जाता है। तो बाहर जो जाता है, जो भी कुछ करता है किसी भी चीज के पीछे, लेट्स से कि पैसे के ही पीछे या पद के पीछे, तो अंत कभी नहीं आता, एंड कभी नहीं आता। कभी नहीं सुना कि अमीर आदमी कहे बस बहुत हो गया, एनफ, ये नहीं कहता, वो और चाहिए। ऊपर वाले पद का वो कहता है कि नहीं, और बड़ा ब्यूरोक्रेट बन गया हो तो मैं मिनिस्टर बनूं, मैं कुछ और बनूं, चीफ मिनिस्टर वगैरह वगैरह, कुछ बनता ही ना, एंड कभी भी नहीं है। सो मतलब ये है कि जिंदगी की दौड़ तो शुरू होती है, जाते तो बहुत जगह है, पहुंचते कहीं नहीं है। सुबह से भागना शुरू करते हैं और एंड जिंदगी की शाम आ जाती है और पहुंच फिर भी कहीं नहीं पाते। सो दिस इज ऑल ए भूल भुलैया। लेकिन जब अंदर की तरफ जाते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत होती ही नहीं, रियल पीस मिलती है।
तो अब सवाल उठता है कि इसे कैसे करें। करें कैसे का मतलब ये है कि सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो कि मौन हो जाए। मौन से मतलब ये नहीं है कि विपिन से ना लड़े, वो तो अलग बातें हैं। बातें ये हैं कि मन के अंदर विचार न हो। आप कोई आदमी देखते हो अपने आप ही बोलता चला जा रहा है, हाथ हिलाता है, पैर लोग कहते पागल है ये, हट के चले जाओ यार, ये नुकसान ही ना कर दे। लेकिन अगर आप अमृतवाणी सुन रहे हो मंदिर में और सोच रहे हो ग्रोसरी के बारे में, तो दोनों में अंतर क्या है? ऑडियो का ही अंतर है बस। उसको भी पागल गिनोगे तो इसको भी। सो मन को कैसे शांत करें? कई लोग कहते हैं मैंने ना मौन व्रत रखा हुआ है। मौन व्रत का मतलब कोई बात नहीं करना ये नहीं है। आप चुप कर रहे हो फिर भी हाथों से बात कर रहे हो, लिख के बात कर रहे हो। फजूल की बात कोई आपको कह दे एग्लिंगटन सिनेमा पे शोले लगी है, ये इसमें कोई मतलब ही नहीं है बात का, लेकिन आप झट कागज लेके कहो नहीं कभी कभी चल रही है। यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी, वेस्टिंग योर डायरेक्शन। इसीलिए वो भजन कहते हैं ना, मैं रख दूं अपना आप तेरे चरणों में। वो अपने आप को सरेंडर कर दूं फाइनली फॉरएवर। तो इसी को मिलाप है, इसी में तसल्ली है, इसी में शांति है, और धीरे 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 स्टेप्स के बाद समाधि है। देन आफ्टर यू हैव टू गो नोवेयर एल्स। तो ये हर जगह पा सकता है, लेकिन मन की शांति भी यहीं से मिलेगी जब आपको कोई असर ही नहीं पड़ेगा, कोई बुरा कहे अच्छा कहे, और ना ही कोई फर्क पड़ेगा किसी और चीज का, जब आप दृष्टा बन गए हैं। तो अल्टीमेटली लगन इसी डायरेक्शन में होनी चाहिए। किसी हद तक तो हमें है, जैसे आप कह रहे हो, बड़े भाग्यशाली हैं हम लोग के राम नाम से जुड़े हुए हैं। यही प्रॉपर्टीज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, कभी आप विजुलाइज करें प्रेम जी की तरफ, कभी उन्हें गुस्सा नहीं आया, कभी उन्होंने फालतू बात नहीं करी, कभी कुछ बोला ही कुछ भी नहीं, ना लेख ना लिखे ना कुछ भी नहीं है। तो मौन इटसेल्फ इज ए ग्रेट वर्च्यू। थैंक यू। जो मौन है वो मन से होना चाहिए, ना कि मुंह से। सो या मौन इज अ मन ग्रेट वर्च्यू। कैन आई प्लीज से समथिंग? हाँ जी। मैं सोचती हूँ कि क्वेश्चंस पूछने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जो जिज्ञासा है उसका समाधान होना बहुत आवश्यक है। जब तक आप किसी लर्नेड बंदे से, अगर मैं जैसे कमलेश दीदी से कुछ पूछती हूँ तो वो मेरी जिज्ञासा है, मैं उसका समाधान करना चाहती हूँ, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। मेरे अंदर से ये आवाज उठ रही, मैं इसको बुरा नहीं समझती कि समाधान करो। देखो जी, हम तो खुद कहते हैं आप प्रश्न पूछे, हम तो बार बार यस, कहते हैं कि आप पूछिए, आप कुछ अपना बताइए अगर है तो। हम तो हमेशा तैयार हैं जी, आप जरूर पूछिए जितने आपके, अगर हमारे में समर्थ है, अगर हम कुछ कह सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं, जरूर करेंगे। या आगे मैं ये भी कह रही थी कि जब हम मौन रखते हैं, मौन का एक फायदा ये भी है कि उस वक्त हम अपने मन को परखें कि ये मन उड़ उड़ के जा कहाँ रहा है, कैसे जा रहा है, क्यों जा रहा है, इसकी क्या जरूरत है। तो ये मौन रहने का ये सबसे बड़ा फायदा होता है, क्योंकि शोर में हम अपने मन को नहीं जान पाते हैं। मन की गति को समझना है, मन के चाल को समझना है, तो हमको चुप ही होना पड़ता है, एकांत ही चाहिए उसके लिए। तो मौन ठीक है, शुरू में तो नहीं उसका प्रभाव इतना होता, मन भटक भटक के बाहर जाता है, लेकिन धीरे धीरे जब हम उसकी तरफ ध्यान लगाने लगते हैं, तो वही मन जो है धीरे धीरे कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है। वो हाँ कबीर जी बोलते हैं, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, हाँ जो जी, मन पे सवार है वो साधु कोई एक। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ चलो जी इसको रजनी। ये ठीक खत्म कहते हैं करते हैं। आप कमलेश जी के। जब तक हम जो हम पढ़ते हैं उसको लगन से नहीं पढ़ेंगे, तो लगन से पढ़ने का एक अपना आनंद है। जैसे पता चलता है कि महाराज जी इतने एग्जाम्पल्स, और वो इधर माया के एग्जाम्पल देके, और वो कहाँ कहाँ हमें लेके जाना चाह रहे हैं। और रियली जो मुझे महसूस हो रहा है वो मैंने कहा कि आपको बताऊं कि ठीक कह रहे हो आप, इसको हमें बहुत ध्यान से, और बहुत कृपा है उनकी
परमात्मा की कृपा है, हम जो ये कोशिश कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देखिए माया के एग्जाम्पल दे के हमको माया से निकाल निकाल रहे हैं। हाँ जी, ऐसी देखो कैसी उनकी वो है देखो। कि ये भी एक तरह का गुण है कि हाँ, माया के एग्जाम्पल दे रहे हैं और निकाल रहे हैं हमको माया निकाल से। रहे हैं माया से। और माया माया का ही मन है, और वही माया वाला मन ही हमें उधर लेके जाएगा। क्या मैं वैसे उसके रंग है, क्या है, नहीं समझ तो पाए। समझने मेरे की विचार में जब तक तुम्हारी लगन नहीं है, तुम ये पढ़ने बैठोगे ही नहीं। आई एम या, सॉरी। यह सही बात है। फिर शुरुआत तो है ना, चिंगारी है वो लगन जो है ना जिससे हम शुरू करते हैं ना, वो चिंगारी है। लेकिन वो चिंगारी तक हमको रुकना नहीं है ना, उसके बाद उसको धीरे धीरे बढ़ाना है। फिर थोड़ा सा उसको, जैसे कोयले में आग पकड़ती है, धीरे 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 फिर लपटें निकलती हैं, फिर खूब जोरों से लपटें निकलती हैं। फिर उसका भी देखिए, आग भी कितनी 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 उसमें स्टेजेस में ऊपर बढ़ती है। प्रोसेस या इट्स प्रोसेस। तो अगर आप बैठे हैं तो कहीं तो हमारी लगन है, लेकिन ये लगन सच्ची है, पूरी है, ये नहीं कह सकते। या हाँ जी, आगे चलें। हाँ जी रजनी महाराज जी, 29, 30 एंड 31 समापन पूरा, 3 श्लोक। ओके, थैंक यू। लगन लगाओ नामी में, नाम नामी का कर ध्यान, नामी मिलता नाम में, यही लगन का ज्ञान। नामी मिलता नाम में, यही लगन का ज्ञान। लगन लगे हरि भजन की, राम मिलन की मांग। गाढ़ लगन के भक्त जन, जाते भव जल लांग। हे राम मुझे दीजिए, अपनी लगन अपार। अपना निश्चय अटल दे, अपना अतुल प्यार। हे राम मुझे दीजिए, अपनी लगन अपार। अपना निश्चय अटल दे, अपना अतुल प्यार। जय राम, जय जय राम, जय श्री राम। सुंदर जी सुंदर। लगन लगाओ नाम में। अब अंत के 2-3 दोहे स्वामी जी हमको चेतावनी दे रहे हैं, हमको जोर दे के कह रहे हैं कि भक्तों संतो जान, सोए हुए जागो और अपनी लगन जो है वो नाम में लगाओ, क्योंकि नाम में ही नामी है। कहते हैं ना, राम नाम में राम को सदा विराजित जान। तो वही कह रहे हैं कि नाम में ही सिर्फ नामी है। जिस परमात्मा को तुम ढूंढ रहे हो, जिस ईश्वर की तुम प्राप्ति करना चाह रहे हो, जिसका ज्ञान जान पाना चाह रहे हो, वो तुमको सिर्फ नाम से ही मिलेगा और कोई रास्ता ही नहीं है। तो नाम को ही ध्याओ, नाम को ही गाओ, नाम को ही खाओ, नाम को ही पचाओ। हर चीज नाम में आ जाती है। नाम को ओढ़ो, नाम को बिछाओ, जो मर्जी करो, सब कुछ जीवन का हर पल तुम्हारा राममय होना चाहिए। और राममय होने से ही लगन लगेगी। कहते हैं लगन लगाओ नाम में, नामी का कर ध्यान। नाम में लगन लगानी है, लेकिन ध्यान क्या करना है, पहुंचना कहाँ है, लक्ष्य हमारा नामी है। राम नाम जो है वो एक हमारे लिए सीढ़ी है। राम नाम हमारे लिए एक रास्ता है, लेकिन पहुंचना कहाँ है, उस नामी तक, उस परमात्मा तक, उस आत्मा परमात्मा तक पहुंचना है। और वो काम सिर्फ नाम से होगा। नाम ही मिलता नाम में, यही लगन का ज्ञान। कहते हैं जो लगन है वो तुम्हें नाम से नामी तक ले जाएगी। जहां नामी है
उससे आपको ये आपकी लगन मिलवा कर ही छोड़ेगी। यही इसका ज्ञान है, यही इसका सार है, यही इसका तत्व है कि लगन जो है जब लगती है तो मनुष्य जो है फिर आगे बढ़ता जाता है, अपने लक्ष्य की तरफ उसकी गति बढ़ जाती है और फिर धीरे धीरे वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। आगे कह रहे हैं, लगन लगे है लगन लगन लगे लगे। हरि भजन की, राम मिलन की मांग। तो हमारी मांग क्या होनी चाहिए कि हमें परमात्मा से राम मिलना, राम को जानना। राम क्या है? परमात्मा। परमात्मा क्या है? ब्रह्म। परमात्मा क्या है? आत्मा। यही हमारा लक्ष्य है। हम पहले स्वयं को जाने, आत्मा को जाने, फिर आत्मा के बल से हम परमात्मा को जाने। तो यही हमारी एक मांग होनी चाहिए कि परमात्मा तेरी लगन से ही मैं वहां पहुंच सकता हूँ, तो तू मुझे अपना नाम दे पहले, नाम के बाद मुझे नाम की लगन दे। नाम तो मिल गया हम लोगों को, सभी के पास है, लेकिन लगन नहीं है इतनी। जिस लगन की स्वामी जी बात कर रहे हैं वो लगन नहीं है। तो कह रहे हैं कि हमको मांग क्या करनी है कि हे परमात्मा, लगन लगे श्री राम तेरी लगन लगे, लगन लगे श्री राम तेरी लगन लगे। यही एक हमारी मांग होनी चाहिए, क्योंकि जिनको लगन लगी होती है वही इंसान इस संसार रूपी सागर से पार होते हैं। वही जो है जीव जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। वही जीव जो है वो परमात्मा के धाम में पहुंचते हैं। वही जीव है जो अपना परम आनंद में पहुंच जाते हैं। तो ये सब गाढ़ के ही कारण होगा, लगन के कारण, गाढ़ लगन के कारण। लेकिन गाढ़ लगन से पहले हमें नाम मिले, फिर नाम में लगन लगे, फिर उसको हम जप जप कर अपनी आत्मा का विकास करें। वेरी गुड। तो कमलेश दीदी, थैंक यू। सो पहले नाम, फिर लगन और फिर राम। बिल्कुल सही ओके, बात। थैंक यू। राम तो थैंक यू। खाली उसको जपने के बाद अंतिम जो हमारी दशा है, अंतिम जो हमारे पर कृपा होगी, वो राम का मिलन होगा। थैंक यू। राम का मिलन का मतलब कोई साकार रूप नहीं है। राम का मिलन शून्य है। राम का मिलन आत्मज्ञान है। राम का मिलन परमात्मा का ज्ञान है। राम का मिलन परम आनंद है। यही एक दशाएं हैं जिसको तुम कह सकते हो कि हमें राम मिल गया। थैंक यू। हे राम मुझे दीजिए, अंत में अपना स्वामी की प्रार्थना करते हैं और हमसे करवाते हैं कि हमें क्या मांग दी। हे राम मुझे दीजिए अपनी लगन सिमरन है। अपार, जिसका कोई पार ना हो। इतनी लगन दे मुझे कि जिसका कोई पार ना हो, अपरम पार हो जाए, परे से भी परे। इतनी लगन, अपना निश्चय अटल दे। अब ये लगन जो लगती है, कब लगती है? जब हमारा निश्चय अटल हो जाता है, जब हमारे अंदर भाव जागृत हो जाते हैं, भक्ति के भाव, आगे दूसरों की सेवा के भाव, सुंदर सुंदर भावों से ही भक्ति मिलती है, फिर भक्ति से लगन मिलती है। तो वो कह रहे हैं कि अपना निश्चय दे पहले, अपना हमको भक्ति में अपना ठहराव दे, निश्चय दे, श्रद्धा दे, विश्वास दे। और वो जो दे भी वो अटल हो, वो कभी भी खत्म होने वाला ना हो, कभी भी टूटने वाला ना हो, कभी भी सीमित ना हो। उसको अटल कहते हैं। अपना अतुल्य प्यार, अपना प्यार दे परमात्मा। और कैसा प्यार दे? जो अतुल्य हो। अतुल्य का मतलब होता है जिसको तोला ना जा सके, जिसकी कोई सीमा ना हो। आप तोलोगे तो वो सीमित हो जाएगा, लेकिन जो चीज असीमित है वो अतुल्य है, उसको तोला नहीं जा सकता किसी भी तराजू में, ना मन के, ना बुद्धि के, ना अहंकार के, ना किसी और उससे। अतुल्य प्यार, जब आनंद आपको परम आनंद में की दशा मिलती है, तो समझिए कि वो परमात्मा का अतुल्य प्यार होता है जो आप पर बरसा देता है। मतलब अपना सिमरन दे। या जब सिमरन होएगा तभी फिर लगन आएगी तभी ना। लगन लगेगी। या या हाँ जी।
ऐसा ही वाह जी वाह, क्या बात है। 31 श्लोक हम पढ़ चुके हैं। किसी के कोई क्वेश्चन कमेंट्स, आप माइक म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं कभी भी, यू नो अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन या कमेंट्स है तो प्लीज। बहुत सारे लोग हमारे सभी लगन में मस्त है, किसी को सुध बुध बिसर आए है, कहते हैं लगन जब लगती है सुध बुध बिसर जाती है, मुझे लगता है सब उसी दशा में पहुंचे हुए हैं। तो प्लीज आप कभी भी, ये इतने सारे लोग हम लोग लॉग्ड इन है, तो प्लीज अनम्यूट कर सकते हैं आप कभी भी। हाँ जी। हाँ जी, वो मुझे याद आ गया, केवल जी कहते हैं सब ज्ञानी हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सब भी कहने ही वाली थी। सब ज्ञानी हो गए। सब ज्ञानी तो हो गए। लगता है ऐसे ही है हमें। अच्छा है। लेकिन और जितने हमने आनंद लिया, बस वही है हमारा, और सब ऐसे ही है, लगन, बस कृपा मांग रहे हैं उनसे। आज तो मैं कहूंगी आज हम सब लगनी हो गए, ज्ञानी तो कम, लगनी ज्यादा हो गए, सबके अंदर लगी पड़ी है आज। चलो, तो आंटी, नेक्स्ट टाइम से हम लोग नाम की महिमा। बिल्कुल, ठीक है। बस तरतीब से चल रहे हैं, ठीक तो एक के बाद जो भी आएगा सभी अपने लिए तो अमृत ही हैं, है। उन्हीं को पढ़ना है, उन्हीं को समझना है, उन्हीं को जानना है। बहुत अच्छा। अपना होमवर्क कर सकते हैं, पहले से हमने बता दी कि नाम की महिमा है। इस जो कमिंग सैटरडे आ रहा है उसको तो सुंदरकांड है, हाँ रामचरणन, जी। उसके बाद फिर नाम की महिमा एक वीक छोड़ के। हाँ जी, रजनी महाराज जी, सर्वशक्ति मते प्लीज। सर्व शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्व शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः।